वकूनु मा सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, सच्चे बहुत है इस दुनिया में और सच्चों की जमाअत के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी ये नबियों की जमाअत, ये सच्चों की जमाअत है। सिद्दीकीन की जमाअत सच्चों की जमाअत है, शुहदा की जमाअत सच्चों की जमाअत है और सालिहीन की जमाअत सच्चों की जमाअत है। आज एक अल्लाह वाले के उर्स पाक में आप तशरीफ फरमा है। ए उर्स मनाने वालों, उर्स अल्लाह वालों का मनाया जाता है जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है। आज सैयद सालार का उर्स पाक होता है, सैयदना हजरत गरीब नवाज का उर्स पाक होता है। अभी आपके निगाहों के सामने मुजद्दिद आज़म हिंद यानी मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का उर्स मुक़द्दस मनाया गया। सारी दुनिया से लोग उर्स मुक़द्दस में तशरीफ ले गए। सबने फैज़ान आला हजरत से अपने आप को मुस्तफीज किया, अपने आप को माला माल किया और इस बात की गवाही दी कि एक दूल्हा बरेली में लेटा हुआ है। आज बाराती उनको देखने के लिए उनके शहर का चक्कर लगा रहे हैं, दीवानावार फिर रहे हैं। लोगों ने पूछा, ए नादानो, आके अपनी बस्ती छोड़ करके आए हो, अपना करिया छोड़ करके आए हो, अपना कारोबार छोड़ करके आए हो, अपना सब कुछ छोड़ करके आए हो, क्या आला हजरत तुम्हारे कोई खानदान के हैं? क्या आला हजरत तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? क्या आला हजरत तुम्हारे कोई करीबी है? तो दीवाना पुकार के कहता है, एक बार हमारा करीबी छूट जाएगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा, इसलिए कि आला हजरत ना हमारे रिश्तेदार है ना हमारे दोस्त है, बल्कि आला हजरत हमारे ईमान के मुहाफिज है और हम अपने ईमान के मुहाफिज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, ताकि ये जमी गवार है, मैदान महशर हो, जब आला हजरत दूल्हा बनाए जाए तो हम सब बराती बनकर उनके साथ जन्नत में माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफदा, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, अपने वलियों को मैदान क़यामत में दूल्हा बनाएगा। अब बताओ मुसलमानों, हम जब दुनिया में इनको अपना महबूब कर मानते हैं और इनकी इक्तिदा करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, जब मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जब लोग एक दूसरे से भागेंगे, ऐसे हालात में ये अल्लाह वाले हैं, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की इजाजत से, रसूलुल्लाह की अता से ये हमारा हाथ पकड़ेंगे और हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ लीजिए एक बात, सुनिए मेरी बात। अल्लाह वालों से मोहब्बत इसीलिए किया जाता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत इसीलिए किया जाता है। अब सुनो एक बात बहुत जल्दी से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह से डरो। जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो किसी का हिस्सा गस्ब नहीं करेगा, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो किसी पर जुल्म नहीं करेगा। फिर भी जब बंदा अल्लाह से डरने लगा, मुत्तकी हो गया, परहेजगार हो गया, फिर भी अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों के साथ हो जाओ, यानी सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर मकसद क्या है? तो मकसद ये है मुसलमानों, जब हमारे तकवा और परहेजगारी हमारे अंदर आ गई, हम नमाज पढ़ने लगे, खशियत रब्बानी अपने दिल में रखने लगे, अल्लाह से डरने लगे, तो फिर सच्चों का रास्ता क्यों बताया, सच्चों का दार क्यों बताया? तो सुनो मुसलमानों, अरे डाकू उसी के पास आता है जिसके घर में माल होता है, चोर उसी के घर में चोरी करता है जिसके घर में माल होता है। अल्लाह की मर्जी ये है, ए बंदो, जब तुमने तकवा इख्तियार कर लिया, अपने अमाल अच्छे कर लिए, तो शैतान तुम्हें बार बार वर्गलाएगा। लिहाजा तुम मेरे
नेक बंदों के कदमों से लग जाओ, शैतान तुम्हारे अंदर वसवसा नहीं डाल पाएगा और तुम्हारे अमाल को बर्बाद नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों अल्लाह वालों के साथ रहो, समझ रहे हो, अल्लाह वालों के साथ। अच्छा कुछ लोग अल्लाह वालों का नाम ले लेकर के ढोलकिया और पला तरह तरीके से आ गए हैं। सुनो, इसकी भी जरूरत है, आला हजरत से इश्क करो, उससे मुकद्दस मना रहे हो। मैं देख रहा हूँ कुर्सियां खाली होती जा रही, वैसा राड तो 1.5 किलोमीटर में लगा हुआ है, पूरे गांव में राड लगा हुआ है। आज लोग आराम इसलिए कर रहे हैं कि कल का नजारा देखना है। मैं मुबारक भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस जलसे को और बढ़ाइए, किसी पीर साहब अच्छे पीर को बुलाइए, अपने गांव वालों को मुरीद करवाइए और पूरे इलाके में एक ऐसा जलसा इसको करिए। एक जलसा बंद कर दूसरा जलसा करिए और पूरे इलाके में ऐलान करवाइए। इंशाअल्लाह ताला जो वो जलसा करते हो जिसमें भीड़ सबसे ज्यादा होती है, उसमें कव्वाली में सोचते हो ये भीड़ खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ भीड़ लेकर क्या करोगे? भीड़ ऐसी चाहिए जो आमाल अच्छे बनाए। ऐसी भीड़ से क्या मतलब, ऐसे दिखावे से क्या मतलब? याद रखो, ये नहीं पूछा जाएगा उर्स किए थे तो तुमने क्या किया था। हाँ, अगर नेक अमल करोगे तो साहिबे मजार से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहिबे मजार तो खुद अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला मैं अच्छा था, मैं सच्चा था, ये मेरे कदम से लग के आया है, मौला इसे जन्नत दे दे। तो रब फरमाएगा, बंदे जब तुझे इजाजत दे दिया है तो जो जो तुझसे मोहब्बत करता था उसे ले और उसे भी जन्नत में दाखिल कर दे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने अमाल ऐसा बनाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलिए। सुनो मुसलमानों, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुख्तसर सा वाक़या सुन लो। आज बहुत से लोग पीर के वहाँ जाते हैं मुरीद होने के लिए जाते हैं तो कहते पीर हमारा ऐसा होना चाहिए जो आसमान में उड़ रहा हो। पीर साहब का हाल ये है कि नंगी जो है बेपर्दा औरत आ रही है और सपाट से हाथ पे चूम रही है, पैर चूम रही है, लेकिन पीर साहब मजे से बैठे हुए हैं। पीर साहब मजे से बैठे हुए हैं। याद रखो, सबसे बड़े पीर अगर हम किसी को मानते हैं तो बुलाओ करबला के दूल्हा इमाम हुसैन से बड़ा भी पीर कोई है इस दुनिया में नहीं है। इमाम हुसैन से बड़ा पीर कैसे हो सकता है? उनके वहाँ पर्दे का यह आलम है कि उनकी माँ के पर्दे का आलम यह है कि सुभान अल्लाह, जिनके आंचल न देखे महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन आज हालत ये हो गई है, जुनैद बगदादी की बारगाह में एक साहब मुरीद होने के लिए आए। क्या होने के लिए? बड़ी शोर सुनी थी भाई साहब। भाई साहब रखो चाय, मेरे भाई चाय रखो। हाँ माशाल्लाह, बड़ी खिदमत करी आपने, अल्लाह ताला जज़ाए खैर। हाँ हजरत को चाय दीजिए। हजरत की चाय खत्म हो रही, इधर तकरीर खत्म हो रही, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। चाय ठंडी थी तो इसका हम जिम्मेदार नहीं, गर्म होगी उतने जाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक साहब मुरीद होने के लिए आए। खूब शोहरत सुनी थी, आए और अपना सामान रखा खानकाह में। जुनैद बगदादी ने कुछ नहीं पूछा, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या करने आए हो। रहने लगे और खाया पिया, खानकाह से खाते रहे, नमाज पढ़ते रहे, वजीफा पढ़ते रहे और छुप छुप के हजरत जुनैद बगदादी को देखते रहे कि जुनैद बगदादी हवा में कब उड़ेंगे, पानी पर कब चलेंगे और इनसे ये करामत कैसे सादिर होगी। जब महीनों गुजर गया सुभान अल्लाह, तो एक दिन वो बंदा उठाया अपना बैग, अपना सामान, अपना गट्ठर और कंधे पर रखा, कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। अब कहते हैं जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं भाई बताओ, अरे जा तो रहे हो लेकिन अब मकसद बताओ, आए क्यों थे? सुभान अल्लाह, इतने दिनों के बाद कह रहे क्यों आए थे? अब वो अर्ज करता है, हुजूर वाला मैं आया था मुरीद होने के लिए लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब से तुम आए हो पता नहीं कितने लोग आए और मेरे हल्के इरादत में बैअत होकर चले गए, मेरे हाथों पर हाथ देकर चले गए, लेकिन तुम क्यों नहीं मुरीद हुए? तो सुनो, वो कहता हुजूर मैं आया था कि आपसे कोई करामत सादिर होगी, आप हवा में उड़ेंगे, आप पानी पर चलेंगे, जब मैं करामत देखूंगा तो मुरीद होऊंगा। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत जुनैद बगदादी को जलाल आया और फरमाया, वो अल्लाह के बंदे, अगर मुझे पानी पर चलता हुआ नहीं देखा, अगर तो तूने हवा में उड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन ये बता जुनैद बगदादी की कोई नमाज
नमाज भी कज़ा हुई है। अरे फर्ज तो फर्ज है, मेरी कोई नफल भी कज़ा हुई है। अब वो कसम खा के कहता है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं शाम रात में भी छुप के आपको देखता था, मैं दोपहर में भी आपको देखता था, मैं असर में भी आपको देखता था, लेकिन आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी कहते हैं